साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार और फिर बिहार। दोस्तों एक फिल्मी गाना है ना, आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमसे नफरत भी नहीं करते, लेकिन आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। अब प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी आज उस मकाम पर खड़ी है कि आप नजरअंदाज तो कतई नहीं कर सकते। बिहार की वर्तमान राजनीति में जिस तरह धुआंधार वो यात्राएं कर रहे हैं, पद यात्राएं, बिहार बदलाव यात्रा को लेकर, उसने निसंदेह जनता के बीच एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है और जनता बिहार की ये मन तुम बता चुकी है कि बदलाव तो तय है और नीतीश का जाना भी तय है। अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जिस गठबंधन में है, जिसका नाम एनडीए है, जिसे आजकल तेजस्वी यादव नेशनल दामाद आयोग अलायंस कहते हैं, एनडीए ने भी तय कर लिया है दरअसल कि अब नीतीश जी तो सीएम नहीं रहे, अभी तो हैं। चाणक्य महोदय ने भी कह दिया है, इशारों में, क्या संकेत में ही कह दिया, कहिए, लेकिन कह तो दिया है। बल्कि कुछ लोगों से तो खुलकर भी कहा है कि अभी तो सीएम नीतीश कुमार ही हैं, अब उसके बाद पार्टी तय करेगी, विधायक तय करेंगे, विधायक मंडल तय करेगा, जो जीत कर आएगा, जो सदन पहुंचेगा। राजद ने भी ताकत लगा दी है, लेकिन सबसे अलग अगर कोई दिख रहा है लीक से हटकर तो वह है प्रशांत किशोर। अब इनकी राजनीति को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। AIMIM को कहा जाता था, बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी को कहा जाता है भी कि भाजपा की बी टीम है। वैसे जन स्वराज और प्रशांत किशोर पर भी ये आरोप चस्पा है। अब वो डंका के चोट पर कह रहे हैं, हम किसी का वोट काटने नहीं आ रहे हैं, हमारी राजनीति अलग है, हम दरअसल दोनों का सफाया करने आ रहे हैं। यानी कि तेजस्वी बाबू की अगुवाई वाली नेशनल अलायंस महागठबंधन और फिलहाल नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए, दोनों का सफाया होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि जितने सर्वे आए हैं उन्होंने भी ये तस्वीर बताई है, हालांकि आधी अधूरी तस्वीर भी है। कई पोल सर्वे की पोल भी खुलती रहती है। दोस्तों बहुत पहले की बात है, मैं एक साप्ताहिक था, समय वार्ता दिल्ली में था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनकी अगुवाई में दिल्ली में तख्त-ए-नशीं थी। कई पोल आ रहे थे कि शाइनिंग इंडिया, अटल जी फिर दोबारा आ रहे हैं। मैंने तभी पोल खोली थी उस अखबार में और वही हुआ था कि नहीं आई सरकार, नहीं तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कह रहे थे। तो पोल की जो होती है उसकी पोल जो है दोस्तों खुलती रहती है। तो मैं चाहता हूं आपसे, मैं ज्यादा ना कहूं, आप प्रशांत किशोर की जुबानी सुनिएगा। और एक और बात, अब उनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। जिस तालीमी वो जियारा की बात करते हैं, शिक्षा के उजास की बात करते हैं, घर घर उसका उजियारा पहुंचे, उजास पहुंचे, रोशनी पहुंचे, प्रकाश पहुंचे, प्रशांत किशोर कहते हैं। वही स्कूली बस्ता भी चुनाव चिन्ह मिला है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को। सारी बातें इस वीडियो में आप सुनेंगे। पहले सुनिए कि राजनीति क्या है दरअसल जन स्वराज की, प्रशांत किशोर की। सुनिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर, सूत्रधार जन स्वराज। हम नाली गली का राजनीति नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करते हैं। हम बिहार में शिक्षा की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में बेरोजगारी की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में पलायन खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो उसकी राजनीति करना चाहते हैं। हम ये टुकड़ों की राजनीति नहीं करना चाहते। पहले ही से टुकड़ा में कम बांटा है, अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ा में अति पिछड़ा, अति पिछड़ा में एनेक्सर 1 के अंदर कर्पूरी जी वाला एनेक्सर 1, ये नीतीश जी वाला एनेक्सर 1। अरे भाई अब कितना बांटोगे? हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम में पसमंदा, पसमंदा में
मतलब इतना बार बांट दिया और कितना बटोगे, कुछ नहीं बचने वाला है। जितना बटिएगा उतना कमजोर होते जाइएगा। नेता आएगा, बांटेगा, उसका फायदा उठाएगा और आपको उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, डराने की राजनीति नहीं करते हैं। जो सही लग रहा है कि भाई बिहार को सुधरना है तो यहाँ पढ़ाई होना चाहिए, बिहार को सुधरना है तो यहाँ रोजगार होना चाहिए, बिहार को सुधरना है तो यहाँ भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। इतना चीज होगा तो हर समाज को फायदा होगा। आपने ये वीडियो सुना? वो धन की राजनीति नहीं करते, जात की राजनीति नहीं करते। उनका मुद्दा है पलायन, विस्थापन, रोजगार, शिक्षा। क्योंकि आजादी के इतने वर्षों बाद भी मूलभूत आवश्यकताएं भी अभी तो जनता की पूरी नहीं हो पा रही। मूलभूत सुविधाओं से बिहार तो खास करके उपेक्षित है, दंश झेल रहा है। कई सरकार आई गई, नीतीश बाबू की अगुवाई में तो लगातार लगभग 3 दशकों से सरकार। यह सही है कि पहला टर्म अच्छा था 5 साल का, उसके बाद क्या हुआ? लालू प्रसाद ने भी अपना रोल निभाया, तब की स्थिति कुछ और थी। उन्होंने सामाजिक न्याय लाया, लोगों को जबान दी, बोलने का अधिकार दिया। लेकिन उसके बाद भी राजद भी शामिल रहा सरकार में, भाजपा भी शामिल रही, और अगुवाई तो इधर उधर जैसा भी कहिए नीतीश कुमार ही करते रहे। हुआ क्या? ढाक के वही 3 बात। और अब देखिए, स्कूल बस्ता जब चुनाव चिन्ह मिला तो प्रशांत किशोर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। स्कूल बैग मिला है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जन स्वराज की जो सोच है, हम लोग का ऐसा मानना है कि बिहार में गरीबी को ख़त्म करने के लिए, बिहार में अशिक्षा बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए एकमात्र रास्ता जो है वो है शिक्षा। इसका मतलब है कि स्कूल का बस्ता, यहाँ से गरीबी को ख़त्म करने का रास्ता है स्कूल का बस्ता, यहाँ से अशिक्षा ख़त्म करने का रास्ता है स्कूल का बस्ता। पिछले 30-35 बरस में लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजदूर बना दिया, यहाँ के बच्चों के पीठ पर बोरा ढोने के लिए मजबूर कर दिया। जन स्वराज की सोच है कि बिहार के बच्चे अपने पीठ पर बोरा नहीं ढोएंगे, वो स्कूल का बस्ता लेकर चलेंगे, पढ़ेंगे और रोजगार करेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। इसलिए जन स्वराज को स्कूल का बस्ता जो सिंबल मिला है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन का हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। सुना दोस्तों, मैंने कहा ना, शिक्षा का उजियारा, तालीमी उजास फैलेगी अब घर घर। यही तो जिद है प्रशांत किशोर की, यही तो संकल्प है जन स्वराजियों का। जनता का स्वराज वो कहते हैं। मैं नहीं सीएम बनना चाहता, जनता का स्वराज लाना चाहता हूं। आपको लगता है कि बिहार को बदलना चाहिए, आपको लगता है कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्कूल भवन मिले, अच्छी क्लास हो, अच्छी सुविधाएं हो, अच्छा अस्पताल हो, ये चाहते हैं प्रशांत किशोर। और आप सुनिए, सबसे बड़ी बात आरोप है ना, वोट कटवा है। प्रशांत किशोर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि हम ना इनका वोट काटेंगे ना उनका वोट काटेंगे, हम तो दोनों को सफा चट कर देंगे, सफाया कर देंगे। यानी कि इंडिया अलायंस घटक जो है वो और एनडीए अलायंस, उसको भी दोनों का सफाया करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। सुनिए ये उनका बयान, यानी कि खुद उनकी जुबानी। कोई अपना गन्ना कर रहा है घर में बैठ के कि भाजपा का वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि ये महागठबंधन का वोट काटेंगे। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, ना वोट भाजपा का कटेगा ना आरजेडी का, दोनों को काट के साथ करेगा। कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचने वाला। तो साथियों, आपने सुना, आत्मविश्वास से लबरेज हैं प्रशांत किशोर। फुल कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना, फुल कॉन्फिडेंस, इसे ही तो कहा जाता। आत्मविश्वास उनके ललाट पर चमक रहा है, झलक रहा है। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह गुजारिश करना चाहेंगे कि आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जरूर कर लीजिए, और नीचे ज्वाइन बटन उसे भी दबा दीजिए। सहयात्री हो जाएंगे, हम सफर हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए चलते हैं,
जय हिंद, जय भारत।